गाइस न्यू टॉपिक और न्यू होस्ट और न्यू न्यूज़ के साथ। इस टॉपिक में क्या कहते हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक को जितना भी चैप्टर 1 एंड 2 का जितना भी एमसीक्यू बन पाता है उतना एमसीक्यू कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मेरे हिसाब से। जो छूटेगा आज टेस्ट के लिए सबके लिए सबको ऑल द बेस्ट। सब अपना टेस्ट में बेहतर कीजिए और आगे अच्छा नंबर लाइए। आपका भी हो नाम, साथ में मेरा भी थोड़ा बहुत नाम हो जाए। आइए इस टॉपिक में देखते हैं जो जो चैप्टर 1 एंड 2 का एमसीक्यू है ना। जो फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है, एक बार और देखेंगे। अगर टाइम अगर 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में हम पूरे दोनों के दोनों चैप्टर को हम पूरा एक बार कवर कर देंगे। ऐसे देखिए ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट वो जो क्वेश्चन है क्या कहता है फर्स्ट चैप्टर का, इसमें इंग्लिश इवेंट ऑफ इंग्लिश। ये जो सेकंड है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर चैप्टर सेकंड नंबर चैप्टर से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कहा जाता है कि had the largest number of native speaker। कौन से थे लार्जेस्ट नंबर नेटिव स्पीकर, यानी क्वेश्चन पढ़े नहीं कि आंसर आ जा रहा है दिमाग में। यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर चाइनीज। और क्या यूजर के मामले में फर्स्ट पे इंग्लिश है। और देखिए ये क्या कहता है, ये भी सही ठीक ठाक क्वेश्चन है। वाई डोमिनेंट इन्फ्लुएंस मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश में आपको बताया था कि लैटिन और फ्रेंच आता है, तो फर्स्ट में लैटिन आया था, इससे चलते इसमें लैटिन बढ़ाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों 2 और 3 क्वेश्चन नंबर ठीक ठाक है। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन। जो एंग्लो सैक्सन के जो साहित्य था वो कौन से टाइप का था, तो ये भी रिलीजियस टाइप का था ऑप्शन नंबर बी। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन कमिंग टू फ्रॉम द यूरोपियन मेनलैंड। ये किसके द्वारा आया, यानी एंग्लो सैक्सन द्वारा आया ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से हुआ था। इंग्लिश का शुरुआत और इंग्लैंड का शुरुआत कहाँ से, एंग्लो सैक्सन ब्रिटिश क्या कहते हैं जर्मनिक ट्राइब्स द्वारा ही हुआ था। वन हु राइट्स ड्रामा। जो ऐसा हो जो लिखता हो ड्रामा, उसको क्या कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं ऑप्शन नंबर डी। हु कंसिडर द, ये तो हम लोग का नहीं है। और इधर 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 हाँ यहाँ पे, हु इज द फर्स्ट इंडियन नोवेलिस्ट। फर्स्ट इंडियन नोवेलिस्ट ये भी नहीं था। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर देखें। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन, यानी क्या कहते हैं, इंग्लिश हम बताया था आपको शुरू में कि इंग्लिश अगर शुरू में रहेगा तो क्या कहते हैं, बी यंगर देन आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार पूछा 19 20 21 आई से। द ग्रेट, ये भी आपको बताया था, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट और क्या कहता है द प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये दोनों क्या कहता है, ये कौन से इंग्लिश में हुआ था, ओल्ड इंग्लिश की मिडिल इंग्लिश में हुआ था गेट बॉल शिफ्ट। और क्या कहा जाता है एक और था द प्रिंटिंग प्रेस ऑप्शन नंबर बी। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इज कॉल्ड। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश को क्या कहते हैं, न्यू इंग्लिश कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज इज यंगेस्ट, यानी कौन सा इसमें से भाषा है कि यंगेस्ट है। यंगेस्ट एक ही भाषा है, क्या कहते हैं, इंग्लिश। ये संस्कृत लैटिन और ग्रीक है जो ओल्डर लैंग्वेज है। साइनोनेम ऑफ ड्रामा। साइनोनेम ऑफ ड्रामा, ड्रामा का क्या हो जाता है, सेम टू सेम प्ले। क्या कहता है, प्ले हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। ड्रामा का अति मिलता जुलता सब। और ये देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इन द 18th सेंचुरी पब्लिश्ड इन ए डिक्शनरी। ये भी नहीं क्वेश्चन है, एक सेकंड। इसमें इसमें जो क्या कहता है, एंग्लो सैक्सन के जो पीपुल थे वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कौन सा चैप्टर से, हाँ एक और है, क्या कहा जाता है स्टैंडर्ड ब्रिटिश। ये भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर का नहीं है। एक इंग्लिश डेवलपमेंट सिंगल स्टैंडर्ड क्वीन इंग्लिश, वो तो 21। आइए 21 नंबर नहीं 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 22 नंबर। इंग्लिश बिलोंग्स टू इन द एंशियंट फैमिली ऑफ, द एंशियंट फैमिली ऑफ क्या कहते हैं, इंडो यूरोपियन।
ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है, आखिरी पॉइंट जो हम आपको बताए थे जहाँ पर से एमसीक्यू बनने लायक था, वहाँ पे इंडो यूरोपियन फैमिली से था। ऑप्शन नंबर बी। द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड, यानी जो एंग्लो सैक्सन थे इंग्लैंड पे कब आक्रमण किए थे, तो आक्रमण किए थे कौन से पीरियड में, 5th सेंचुरी में। ऑप्शन नंबर ए। द लेटेस्ट पीरियड इन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, ये भी ठीक ठाक चैप्टर नंबर 2 का सवाल बन रहा है। द लेटेस्ट पीरियड इन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, यानी यही हो कि लेटेस्ट अभी जो चल रहा है इंग्लिश और जो डेवलप कर रहा है इंग्लिश, वो उसको इंग्लिश को क्या कहते हैं, न्यू इंग्लिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। हु वेयर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन, द एंगल सैक्सन्स एंड जूट, उसी को क्या कहते हैं, एंग्लो सैक्सन। ऑप्शन नंबर डी। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब था, ओल्ड इंग्लिश कब से कब था, 449 से 1066, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये मिडिल इंग्लिश कब से कब था, मिडिल इंग्लिश था क्या कहते हैं, 1150 से 1500, ऑप्शन नंबर डी। द इंग्लिश यूज्ड इन सिंस एडी, यानी जो 1500 से जो अभी तक चल रहा है उसको क्या न्यू आती मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट 1500, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो ओल्ड इंग्लिश में कौन कौन सा भाषा था, लैटिन और स्कैंडिनेवियन को क्या कहा जाता है, इन्फ्लुएंस किया था। 32 का सी। एक सेकेंड, जितना था क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना करवा दिया और देखते हैं अगर होगा तो। ईयर, हाँ ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। 34 नंबर। द ईयर AD 1066 इज टेक्न इन द एंड ऑफ, यानी 1066 में कौन सा AD समाप्त हो गया, तो 166 में एक ही AD समाप्त हुआ था। कौन सा पीरियड समाप्त हुआ था, मिडिल इंग्लिश, यानी ऑप्शन नंबर नहीं 449, हाँ 1066, 1150 से, तो हाँ 449 से 1066, सॉरी 449 से 1066, तो ओल्ड इंग्लिश तक खत्म हुआ था। तो 1000 तक कौन सा जो पीरियड का खत्म हुआ था, ओल्ड इंग्लिश। ये सब कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, ऐसे ज़्यादा कि हम ये क्वेश्चनिटी नहीं। हाँ, द फर्स्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज 1150 से 1215, ऑप्शन नंबर सी। चौसर मॉडर्न इंग्लिश बिगन, हाँ 39 नंबर तो क्वेश्चन को देखिए, मॉडर्न इंग्लिश बिगेंस विथ, ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं, AD 1500। द नेम ऑफ अगस्तन 18th सेंचुरी को कहा जाता था, अगस्तन को 18th सेंचुरी ब्रिटिश का मुझे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इधर हाँ ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन को पूछ रहा है, द ग्रेट वॉल शिफ्ट इन चेंज इन, नहीं ये नहीं, 45 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी 1426, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए। इधर इंग्लिश एट ए फॉरेन लैंग्वेज, और इधर क्वेश्चन हो अबाउट ईयर्स लैटिन वाज ए वर्ल्ड, हाँ यानी 800 साल पहले, 800, ऑप्शन नंबर सी। जितना क्वेश्चन बन रहा है उतना हम जो फर्स्ट चैप्टर से लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का, उसको हम जितना सारा क्वेश्चन था उतना सारा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। बाद में ये नहीं लगे कि क्वेश्चन नहीं बताया था, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। इसमें देख लेते हैं, एक था क्या कहते हैं, 800 पहले लैटिन भाषा का अति था, इन फ्यू डिकेड इंग्लिश लैंग्वेज रिप्रेजेंट, नहीं ये भी नहीं है, ड्यूरिंग द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन पोएट्री वर्ड, चौसर नहीं, इधर पैराडाइज, माई फॉल्क फेलियन, एल्बर्टो, करीब करीब तो करवा ही दिए जितना क्वेश्चन था, देखना पड़ा। इधर स्कॉलरी गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर का था, हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। जो इस 26 नंबर है, क्या कहा जाता है,
द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये फर्स्ट असाइनमेंट में आपको करवाए हुए थे, इस जल्दी याद रखिए, क्वेश्चन आने का संभावना है। टुडे जो हम लोग अभी जो बोल रहे हैं जो भाषा, वो अभी कौन सा क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग इंडिया में जो यूज हो रहा है, जो वर्ल्ड में पूरा यूज हो रहा है, उसको अमेरिकन इंग्लिश को कहा जाता है। इधर न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्जेंट कॉलोनी ऑफ, ये द फर्स्ट इंग्लिश टैगड। हाँ, रेचेंडरसन इज कॉल्ड ऑफ फादर नेशन, 24 नंबर असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन है। इधर देख लेते हैं, अनटेंजेबल, द गीतांजलि, इतना इतना इतना, गोल्ड स्मिथ, द ओल्ड इंग्लिश कैरेक्टर साइड बाय। ये क्वेश्चन 99 नंबर ये हमसे कल पूछे थे और हम इसको जवाब नहीं दे पाए थे, ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी VBI लग रहा है। ये जो 99 नंबर है, क्या कहा जाता है, 99 क्वेश्चन क्या कहता है, ओल्ड इंग्लिश कैरेक्टर साइड बाय 2021 में पूछा गया। तो कैरेक्टर साइड किसके द्वारा आया, तो ओल्ड इंग्लिश हमेशा इन्फ्लेक्शन के द्वारा आया, ऑप्शन नंबर सी। डेट इन सच ऑगस्टन इज, ये हम लोग को भी नहीं पढ़ना। और रोटे पैसेज ऑफ स्पेलिंग को, एक सेकेंड, ये कौन सा, द टेक्स्ट टू डिफिकल्ट, द टेक्स्ट विच आर डिफिकल्ट टू रीड एंड, ये ऑप्शन नंबर ओल्ड इंग्लिश का ही था भी, 107 नंबर। जितना सारा MCQ था उतना हमने जितना था करवा दिए। इसके बाद ऑल द बेस्ट, एक बार और देखते हैं, 10 मिनट अगर समय मिलेगा तो हम रिवीजन करवा देंगे दोनों चैप्टर को फिर से, जितना पॉइंट था एक बार और क्लियर करके हम न्यू होस्ट और न्यू दोस्त के साथ। ठीक है भाई, मिलते हैं गाइस न्यू टेक्स्ट देने के बाद। एक बार देखते हैं टाइम 6:25-35, हाँ हो जाएगा, एक वीडियो और बना लेते हैं। आते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।